मोहम्मद वसीम साहब थे जिनका कहना था कि शर्जील खान जो है वो फिट नहीं है। शर्जील खान का बल्ला चलता है तो आज़म खान का भी बल्ला चलता, फिर उसको भी जो है वो इसका हिस्सा होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप सबके सामने है और मेरा कमबैक हुआ है टीम में, तो इसमें मैं अपने फैंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मेरी कराची किंग्स की पूरी फैमिली है, प्लेयर्स हैं और जो सारा सपोर्टिंग स्टाफ है जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, और बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जैसे यहाँ खेला आगे भी ऐसे खेलूँ और आप सब लोगों की आगे भी दुआओं की ज़रूरत होगी, तो कीप सपोर्टिंग एंड नीड योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोंदल लीग्स और मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। नाजरीन, शर्जील खान अच्छी बात है, बहुत अच्छा कमबैक हुआ है शर्जील खान का, लेकिन शर्जील खान की एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान का दौरा किया था, सीरीज़ हुई थी, तो तब यही चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इनका कहना था कि तब भी शर्जील खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कायद आज़म ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, एक अच्छा जो है वो स्कोर सेट किया था, हर मैच में जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। तब हमने इनसे सवाल किया कि वसीम साहब इनको सेलेक्ट करना चाहिए, शर्जील खान को अब मौका देना चाहिए कमेटी में, लेकिन यही मोहम्मद वसीम साहब थे जिनका कहना था कि शर्जील खान जो है वो फिट नहीं है, इनकी जो फिटनेस है, इनकी जो फिज़ीक है वो इनका साथ नहीं दे रही, फिज़िकली ये फिट नहीं है कि ये कौमी टीम का हिस्सा बन सकें। आज वही मोहम्मद वसीम है चीफ सेलेक्टर और उन्होंने शर्जील खान को जो है वो कौमी टीम में सेलेक्ट कर लिया है और वो अब दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए जो है वो कौमी टीम का हिस्सा होंगे। शर्जील खान PSL सीज़न 6 के चंद मैच खेला है कराची किंग्स के जो है वो साथ और अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और मैं भी चाहूँगा कि उनको कौमी टीम में वापसी हो, लेकिन ऐसे नहीं हो। कौमी टीम में वापसी के लिए उनको फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा। अच्छी बात है, वो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो कौमी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन ये कैसे कौमी टीम का हिस्सा बने वो अंदर की खबर मैं आपको देना चाहूँगा कि वसीम अख्तर जो है वो कराची किंग्स टीम के इस वक्त जो है वो मैनेजर हैं, कोच हैं, वो टीम का हिस्सा हैं। तो कराची किंग्स की टीम का ओपनर बल्लेबाज थे शर्जील खान और ओपनर बल्लेबाज उनका जो पिच पे साथ देते थे वो कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम हैं। अब बाबर आजम भी कराची टीम का हिस्सा, वसीम अख्तर भी कौमी टीम का हिस्सा और मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान कौमी टीम के, वो बहुत ज़्यादा मानते हैं वसीम अख्तर की। तो अंदर की ये ज़राए की ये खबर है कि वसीम अख्तर ने रिकमेंड किया है शर्जील खान को और वसीम खान ने जो है वो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया है और ओके कर लिया कि ठीक है जी, शर्जील खान को हम ओके ग्रीन सिग्नल देते हैं। और इस वक्त इसी तरह दौरा जनूबी अफ्रीका और दौरा जिम्बाब्वे जो है उसके लिए शर्जील खान को सिलेक्ट कर लिया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर शर्जील खान को कंसीडर किया गया है तो मैं बात करूंगा आज़म खान की। आज़म खान पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा है और अच्छी परफॉर्म दे रहा है, अपने बल्ले से जो है वो दिखा रहा है कि उनका बल्ला चलता है। रिसेंटली वो T10 लीग खेले तो वहाँ पर अभी उनका बल्ला खूब चला और उसके बाद लंकन प्रीमियर लीग में वो गए, वहाँ पे भी उनका बल्ला खूब चला। तो इस लिहाज से अगर बल्ला चलता देखना है तो आज़म खान को भी टीम का हिस्सा होना चाहिए। आज़म खान का भी बल्ला चलता है, फिजिकली वो फिट नहीं है तो लेकिन बल्ला उनका चलता है। मिसबाह उल हक जो कि हेड कोच हैं कौमी टीम के, उनका यही कहना था कि आज़म खान और शर्जील खान को कंसिडर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता मैनेजमेंट से, चीफ सेलेक्टर से, कि अगर शर्जील खान का बल्ला चलता है तो आज़म खान का भी बल्ला चलता, फिर उसको भी जो है वो इसका हिस्सा होना चाहिए। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत अहम है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे यहाँ से इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।